जो शाश्वत है, एक रस है और जिससे बड़ा कोई पद नहीं हो सकता। तो चित्रकूट यात्रा को इस संदर्भ में आप इस रूप में जोड़ करके देखें कि जिसको संसार के पदार्थों की का जो विशेषता है और उनके पीछे जो सत्य है उसका भान हो गया है, वैराग्य हो गया है, जिसको सृष्टि के भोगों और संसार के राज्य और सत्ता की नश्वरता का बोध है, वो जीव है श्री भरत। और वो जानते हैं कि कैकेयी ने मुझे बड़ा बनाने के प्रयत्न में कितना छोटा बनाने की चेष्टा कर दी है और कितनी बड़ी समस्या उन्होंने उत्पन्न कर दी है। ये है श्री भरत का दर्शन। तो इसका अभिप्राय यह है कि एक ओर मंथरा की भेद बुद्धि है, कैकेयी की भेद बुद्धि है, और दूसरी ओर भरत भी व्यवहार में भेद बुद्धि स्वीकार किए हुए। पर यह भेद बुद्धि जो है, जो भक्ति रस से ओतप्रोत है, और इसी की प्रेरणा से कवि चित्रकूट की यात्रा करते हैं। अब ये चित्रकूट की यात्रा में एक सूत्र में यहां ये भी दे दूं कि राम राज्य की स्थापना अयोध्या में सबसे अंत में हुई। राम राज्य की स्थापना सबसे पहले चित्रकूट में हुई, और यही हमारे आपके जीवन का भी सत्य है। जब राम राज्य बनेगा तो चित्रकूट में पहले बनेगा और अयोध्या में बाद में बनेगा। इसको दो वाक्यों में मैं स्पष्ट कर दूं। चित्रकूट को ये रामायण में इन स्थानों का आंतरिक रूप भी प्रस्तुत किया गया है। जो बाहर है वो भीतर है। चित्रकूट बाहर है तो भीतर भी है, अयोध्या बाहर है तो भीतर भी, दोनों का बड़ा महत्व है। तो गोस्वामी जी अयोध्या का की भूमि क्या है और चित्रकूट की भूमि क्या है? अयोध्या की भूमि जो है शुद्ध बुद्धि की भूमि है, और चित्रकूट जो है वो चित्त की भूमि है। राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित्त चारु। और उसका अभिप्राय यह है कि राम राज्य पहले बुद्धि में बनेगा कि चित्त में बनेगा। अगर हम बनाना चाहें, अगर राम राज्य बुद्धि में पहले बन पाता तो नित्य ही कथा में राम राज्य का प्रतिपादन हो रहा है, और बुद्धि से आपको शायद ठीक ही लगता होगा, मैं यही विश्वास मान के चल रहा हूं। पर राम राज्य तो नहीं बन पाता। रोज जेब कतरों से सावधान रहने की सूचना देनी पड़ती है। और उसका अभिप्राय यह हुआ कि भाई बुद्धि से समझ लेना भी एक उपलब्धि तो है। कम से कम उतने देर तक तो आप राम राज्य की अनुभूति का आनंद पा ही सकते हैं। लेकिन बुद्धि का सत्य जब आगे चल करके व्यवहार के क्षेत्र में आते हैं तो इस समस्या की ओर गोस्वामी जी ने ध्यान दिया। मेरे पत्रिका में उन्होंने कहा समस्या तो एक ही है, कहिए सुनिए समुझिए समुझाइए दशा हृदय नहीं आवे। कहते हैं, सुनते हैं, समझाया जाता है, समझ में भी बिल्कुल आ जाता है, पर जहां तक जीवन में क्रियान्वित होने का वो दशा जो है जीवन में नहीं आ पाती। और इसका अर्थ यह है बुद्धि कब भ्रमित हो जाएगी। कैकेयी जी की बुद्धि बड़ी पैनी थी, लेकिन कैकेयी जी की सारी बुद्धिमत्ता मंथरा के द्वारा आक्रांत हो जाती है। और उसका अभिप्राय यह है हमारी आपकी बुद्धि के सामने भी यही समस्या है। बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्ति कब भेद में पड़ जाएगा, कब प्रलोभन में पड़ जाएगा, कब संशय की दिशा में मुड़ जाएगा, ये मंथरा के तीनों रूप। भक्ति की दृष्टि से वो संशयात्मिका वृत्ति है, कर्मयोग की दृष्टि से वो लोभ की वृत्ति है, और ज्ञान योग की दृष्टि से वो भेद वृत्ति है। और उसका अभिप्राय बुद्ध के साथ तीनों समस्या है। भेद की समस्या, कल जो बुद्धि से आज ठीक लग रहा है कल उसी पर संदेह हो गया, संशय की समस्या, और लोभ की समस्या, बुद्धि लोभ दिखावई आई। ऐसी स्थिति में बुद्धि का उपयोग तो बड़े महत्व का। अंत में राम राज्य की राजधानी अयोध्या ही बनेगी, इसमें भी कोई संदेह नहीं। लेकिन वो कब? पहले जब भगवान श्री राघवेंद्र अयोध्या से चित्रकूट जाएंगे, चित्रकूट से दंडकारण्य जाएंगे, दंडकारण्य से लंका जाएंगे, और लंका से फिर लौट करके जब अयोध्या में पधारेंगे
और इस बीच में उसकी भूमिका, उसकी भूमि को बनाने का महानतम कार्य श्री भारत के द्वारा पूरा होगा। और उसका अभिप्राय यह है, जब तक कि अंतःकरण के चारों में परिवर्तन नहीं होता, मन बुद्धि चित्त अहंकार, जब तक मन का दंडकारण्य, अहंकार की लंका, मन की दंडकारण्य में जो बुराइयां हैं उनको, उनके विरुद्ध चुनौती नहीं दी जाती, जब तक अहंकार के राज्य पर अधिकार नहीं कर लिया जाता, और जब तक इसके लिए सबसे पहले आवश्यक है कि अयोध्या से उठ करके चित्रकूट जरूर जाए। और उसका अभिप्राय है बुद्धि की भूमि से ऊपर उठ करके चित्त के राज्य में प्रवेश। ये साधना की परंपरा क्या है, ये ध्यान योग क्या है, ये पातंजलि ने जिस योग दर्शन में योग का वर्णन किया है उसका तो सारी व्याख्या आप उसी रूप में पाएंगे। योग क्या है, श्री भरत का वर्णन एक योगी के रूप में भी गोस्वामी जी ने किया। एक योगी दशरथ हैं और एक योगी श्री भरत। दशरथ ऐसे योगी हैं जो बुद्धि की भूमि में ही माया के द्वारा परास्त कर दिए गए। कौने अवसर का भयम गयो नारी विश्वास, जोग सिद्धि फल समय जिमि जति अविद्यानाश। एक योगी वे, और दूसरे योगी श्री भरत हैं जो अयोध्या से यात्रा करते हैं चित्रकूट की। और चित्रकूट में जब उन्होंने भगवान राम का दर्शन किया तो गोस्वामी जी ने कहा ये योगी जो है करत प्रवेश मिटे दुख दावा, जन जोगी परमार्थ पावा। और उसका अभिप्राय कि बुद्धि के द्वारा स्वीकार किया गया सत्य वस्तुतः बहुत स्थायी नहीं होता है, लेकिन जहां से संस्कारों का प्रवाह होता है, वो जो चित्त सबकी आड़ में विद्यमान है और हमारे मन बुद्धि अहंकार का प्रेरक है, वो निरुद्ध चित्त, अगर वो चित्त चंचल होगा तो उसकी एक स्थिति होगी, और वो चित्त अगर निरुद्ध हो जाएगा, उसकी वृत्तियां शांत हो जाएंगी तो दूसरी स्थिति होगी। ऐसे इसलिए श्री भरत के चित्रकूट की यात्रा का अभिप्राय कई बार लगता है, कई लोगों को पढ़ के भी लगता है। गुरु वशिष्ठ ने भरत से कहा कि तुम 14 वर्ष राज्य चलाओ, और 14 वर्ष के बाद जब राम लौट करके आवे तो तुम राज्य उन्हें दे देना। अब कई लोग ये तर्क करते हैं कि अंत में भरत को करना तो यही पड़ा। 14 वर्ष उन्होंने राज्य चलाया, और श्री राम जब आए तो सिंहासन पर बैठे। तो इतने लोगों को चित्रकूट लेकर के जाना, माताओं को, अयोध्या के नागरिकों को, गुरु वशिष्ठ को एक व्यर्थ का परिश्रम है। अगर उन्होंने गुरु वशिष्ठ की बात पहले मान ली होती तो शायद इतना व्यर्थ का श्रम न करना पड़ता। पर बात समझने की है आध्यात्मिक अर्थों में और बड़ी व्यवहारिक भी। क्या कि भाई समाज की सेवा करना या लोक की सेवा करना, क्या ये बहुत बड़ी साधना नहीं? और ऐसी परिस्थिति में अगर भरत अयोध्या के राज्य का राजा के रूप में संचालन करें तो भी तो धर्म की दृष्टि से वो प्रजा के प्रति अच्छा व्यवहार करके अच्छे राज्य की स्थापना कर सकते थे। किंतु जब श्री भरत चित्रकूट से लौट करके अयोध्या का व्यवहार चलाते तो ये हमारे आपके सबके लिए एक सूत्र है, क्या कि सेवा करने से पहले चित्रकूट की यात्रा अवश्य कीजिए। हम लोग चित्रकूट जरूर चले। अब वो चित्रकूट की व्याख्या को आप जिस संदर्भ में जितने विस्तार से ग्रहण कर सके ले सके, और उसको हम यो दृष्टांत के रूप में कहना चाहेंगे कि भाई अगर किसी व्यक्ति के मन में दूसरे के सेवा की इच्छा हो, और सेवा की इच्छा ऐसे व्यक्ति के मन में हुई कि जिसको टीबी है, तपेदिक है, और उसने कहा कि हम प्यासों को जल पिलाएंगे, तो जब जल पिलाएगा तो जल तो लोग पिएंगे ही, भूखे प्यासे हैं तो पिएंगे, और जब पिएंगे तो कुछ समय के लिए उनकी प्यास भी मिटेगी। पर प्रश्न यह है कि अगर जल में उसके रोग का कीटाणु बैठा हुआ है तो जो जल पिएगा उसके शरीर में रोग बैठेगा कि नहीं? इसी प्रकार से जो दूसरों की सेवा करते हैं, अगर वो स्वयं मन के रोगी है तो सेवा के बहिरंग साधनों के द्वारा वो लोगों के शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति भले ही कर दें, पर जो रोगी मन लेकर के वो सेवा करेंगे
वो अपने मन का रोग सामने वालों व्यक्तियों में बैठावे। और ये समाज की बहुत बड़ी समस्या है कि जब व्यक्ति सेवा करने वालों की संख्या बहुत बढ़े, पर इतनी बड़ी सेवा होने पर के बाद भी रोग बढ़ते जा रहा है। और उसका एकमात्र कारण यह है कि सेवा का दावा करने वाले अयोध्या में बैठ करके सेवा करने की बात करते हैं। चित्रकूट की व्यर्थता उनको लगती है कि चित्रकूट की आवश्यकता कोई आवश्यकता नहीं, पर चित्रकूट की आवश्यकता है। ये जो ध्यान की प्रक्रिया है, प्रार्थना की प्रक्रिया है, किसी न किसी अर्थों में, पूर्ण अर्थों में तो वो समस्त चित्त वृत्तियों का निरोध है चित्रकूट, लेकिन उसका अभिप्राय ये है प्रातः काल जब हम और आप उठते हैं और यदि हम प्रार्थना में चित्त की भूमि में प्रवेश कर सकें, मन की भूमि में बहुतों का प्रवेश हो जाता है, बुद्धि की भूमि में कभी कई लोग प्रवेश कर पाते हैं, पर जिनका चित्त की अंतरंग भूमि में प्रवेश हो गया है और चित्त की भूमि में पहुंच करके जो ईश्वर से एकत्व का, ईश्वर से मिलकर के एकाकार होते हैं और तब वे जब लौट करके सेवा करते हैं तो अभिमानी व्यक्ति के रूप में नहीं, ईश्वर के यंत्र के रूप में करते हैं। वो जो उनकी सेवा होती है, कब वो सेवा किसी अपने व्यक्तिगत अहम के प्रदर्शन के लिए या केवल ख्याति के लिए नहीं होती है। इसलिए मानो उसका अभिप्राय यह है कि श्री भरत की ये जो चित्रकूट यात्रा है, ये जीवन की अनिवार्य यात्रा है। राज्य चलाने से पहले, व्यवहार चलाने से पहले चित्रकूट तो चलना ही चाहिए। और इसीलिए जब श्री भरत सारे समाज को लेकर, और यहां पर सूत्र आ गया रामराज जी का, उसका अभिप्राय कि अकेले श्री भरत चित्रकूट में नहीं गए, अयोध्या के सारे नागरिकों को लेकर के गए। तो इसका अभिप्राय है कि एक व्यक्ति चित्त वृत्ति का निरोध कर ले, वो भी बड़ी उपलब्धि है, पर सारे समाज को उस उपलब्धि का भागीदार बना देना रामराज जी का अभिप्राय जो है व्यक्ति ही नहीं है, पूरे समाज की परिपूर्णता। तो श्री भरत भी जो जा रहे हैं वो अयोध्या में सारे समाज को लेके जा रहे हैं और सारे समाज में कौशल्या जी, सुमित्रा जी, गुरु वशिष्ठ तो है ही है, पर उसमें कैकेयी को भी लेकर के वो चित्रकूट जाते हैं। कैकेयी क्रिया है, सारे अनर्थ उन्होंने किए, मेरा दशरथ ने उनका मुंह देखना बंद कर दिया, छोड़ो। और इसका अर्थ क्या हुआ? जो क्रिया ईश्वर से दूर कर दे उसका परित्याग कर दो, ये दशरथ जी का दर्शन था। और श्री भरत ने क्या किया कि जब चित्रकूट गए तो चित्रकूट जाते हुए वे कैकेयी को भी लेकर के गए। और इसका अभिप्राय क्या कि अगर हम ये निर्णय कर लें कि क्रिया में अनेक बुराइयां हैं, इसलिए हम क्रिया करना बंद कर दें, तो समाज की समस्या या व्यक्ति के लिए संभव है क्या? इसलिए श्री भरत का मार्ग यह है कि क्रिया के परित्याग की आवश्यकता नहीं है, क्रिया को भगवान की ओर ले जाने की अपेक्षा। क्रिया भी जाए, क्रिया के द्वारा भी हम चित्रकूट की ओर यात्रा करें और वहां पर कैकेयी जी के अंदर जीवन में ग्लानि उत्पन्न होती है। क्रिया का प्रायश्चित यही है कि कोई हमसे क्रिया गलत हो जाए तो हमारे मन में ग्लानि हो, पश्चाताप हो, और उस पश्चाताप के पश्चात चित्रकूट में कैकेयी जी और श्री राम का भी मिलन होता है और कैकेयी वहां पहुंच करके मानो अपनी अपराध भावना से मुक्त हो पाती। तो श्री भरत सारे समाज को, ज्ञानमयी कौशल्या, भावनामयी सुमित्रा, क्रियामयी कैकेयी, गुरु धर्म के आचार्य गुरु वशिष्ठ, अगणित नर नारी, सबको ले जा रहे हैं चित्रकूट की दिशा में। और जब चित्रकूट में श्री भरत प्रवेश करते हैं तब वहां पर राम राज्य बन चुका था। वो राम राज्य का सूत्र वहां पर गोस्वामी जी ने देखा, ईति भीति जनु प्रजा दुखारी, त्रिविध ताप पीड़ित ग्रह मारी, जाय सुराज सुदेश सुखाई, भई भरत गति तेहि अनुहारी। राम राज्य क्या है? बोले राम प्रास वन संपत्ति राजा, सुखी प्रजा जनु पाई सुराजा। कौन है राम राज्य का राजा? कौन है मंत्री? कौन है सेनापति? कौन है रानियां? गोस्वामी जी भरत की आंखों से देख रहे हैं सचिव विराग, जहां वैराग्य मंत्री है
बहुत बढ़िया बात। हम लोगों का तो मंत्री ही राग द्वेष है। बस मैं इन मंत्रियों की बात नहीं कहता हूं, अपने जीवन के मंत्रियों की बात कर रहा हूं। आप उसको उस अर्थ में न लीजिएगा। इसका अभिप्राय है कि हम लोग तो सारी मंत्रणाएं करते हैं तो राग से करते हैं, और राग से मंत्रणा करेंगे तो राग द्वेष बड़ी सलाह तो देगा ही, तो रामराज्य कहां से बने। इसलिए सजीव विराग। और राजा कौन होगा रामराज्य का? विवेक नरेशु। विवेक जहां पर राजा है, वैराग्य जहां मंत्री है, और विपिन सुहावन पावन देश। सेना रामराज्य की कौन है? भट्ट जम नियम, शैल रजधानी, शांति सुमति, सुचि सुंदर रानी। इस रामराज्य में विवेक की दो पत्नियां हैं, शांति और सुमति। वैराग्य मंत्री है। सद्गुण जो है यही सैनिक और सेनापति है। वो स्वामी जी ने कहा जीत मोह महिपाल दल। ये रामराज्य कब बना है? बोले जीत मोह महिपाल दल, सहित विवेक भुआल, करत अकंटक राजपुर, सुख संपदा सुखाल। जब मोह का राजा विनष्ट हो जाए, विवेक का राज्य हो, वैराग्य का मंत्रित्व हो, सद्गुणों का सैनिकत्व हो, तो मानो चित्रकूट का निर्माण हुआ। इस चित्रकूट का निर्माण, इस रामराज्य का निर्माण हुआ। इसे श्री भरत ने कैसे साकार किया, इसकी चर्चा अगले दिनों में होगी। आज इतना ही। इसकी प्रस्तुति कैसी की, यह प्रसंग हमारे समक्ष चल रहा है। मंथरा बाधा बनती हैं, कैकेयी बाधा बनती हैं, पर उन बाधाओं का भी निराकरण किया जाता है। वह कैसे हुआ है हम उनके ही मुख से सुनेंगे। तो हम पंडित जी महाराज जी से यह अनुरोध करते हैं कि आज की कथा वे कृपा पूर्वक प्रारंभ करें। राम जय राम, जय जय राम, जय राम जय राम जय। आइए आप मेरे साथ उस भावभूमि में चलें जहां बैठ करके यह कथा कही जाती है। भगवान अपनी राजसभा में दिव्य सिंहासन पर जनक नंदिनी सीता के साथ विराजमान हैं। श्री भरत छत्र लिए हुए पीछे खड़े हैं। लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न दाहिने और बाईं ओर हैं। उनके हाथ में धनुष बाण और चमर है। श्री हनुमान जी सामने चरणों में हैं। भगवान शंकर सहित देवता मुनि, अयोध्या के नागरिक और हम सब वहीं बैठे हुए हैं। यह कथा भी वहीं बैठकर कही जा रही है, वहीं बैठकर सुनी जा रही है। और वक्ता के माध्यम से प्रभु ही अपने रहस्यों का उद्घाटन करते हैं। श्रोता के हृदय में भी वे श्रद्धा का संचार करते हुए विराजमान होते हैं। वक्ता और श्रोता दोनों वे ही हैं। आइए ये भाव हम लोग अपने हृदय में बसाने की चेष्टा करें। ओ गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुरारि, वरणो रघुवर विमल यश, जोदायक फल चारि, सियावर रामचंद्र की जय। आज समुपस्थित कथा अनुरागी बंधुओं, भक्तिमती देवियों, आइए राम राज्य की उस क्रम परंपरा पर हम आज भी दृष्टि डालने की चेष्टा करें, जिसकी चर्चा पिछले 6 दिनों से की गई। राम राज्य का तात्पर्य केवल समाज की बहिरंग उन्नति ही नहीं,
बहिरंग आवश्यकताओं की पूर्ति यह तो आवश्यक है ही, पर व्यक्ति केवल मनुष्य की मनुष्यता और उसकी परिपूर्णता केवल इतनी ही नहीं है कि उसके जीवन में भोगों की विशाल सामग्री एकत्र हो। उसकी सर्वांगीण उन्नति जब व्यक्ति भावना के स्तर में भी, विचार के स्तर में भी परिपूर्णता प्राप्त कर लेता है, समाज जब अंतरंग और बहिरंग दोनों ही दृष्टियों से पूर्ण हो जाता है, तभी हम उसे राम राज्य की संज्ञा दे सकते हैं। राम राज्य की स्थापना में मंथरा बाधक बनी, पर यह मंथरा एक नारी पात्र ही नहीं, यह मंथरा हम सब लोगों के हृदय में विद्यमान है और विविध दृष्टियों से इसके भिन्न भिन्न रूप सामने आते हैं। कल और परसों भी यह बात दोहराई गई थी कि ज्ञानी विचारक मंथरा को भेद बुद्धि के रूप में देखते हैं और भक्तों ने इसे संशयात्मिका वृत्ति के रूप में देखा। इसका अभिप्राय यह है कि कैकेयी के हृदय में श्री राम की महानता के प्रति जो विश्वास था, उनके प्रति जो आस्था थी, उस विश्वास और आस्था में संशय की सृष्टि मंथरा ने की। अगर कैकेयी जी के हृदय में श्री राम के प्रति विश्वास बना रहता और यदि वे मंथरा से ये कह पाती कि सब कुछ बदल सकता है पर श्री राम का स्वभाव परिवर्तित नहीं हो सकता है, तुम जो कुछ कह रही हो वो राम के लिए संभव नहीं है, तो शायद मंथरा अपने प्रयत्न में असफल हो जाती। भक्त ये मानते हैं कि समस्त प्रतिकूलताओं में भी ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब हमारे जीवन में संशय की स्थिति आती है और बार बार आती है, पर संशय की स्थिति आने पर भी समस्त प्रतिकूलताओं के होते हुए भी यदि हमारा ईश्वर के प्रति विश्वास दृढ़ बना रहे तो सब कुछ मिट जाने पर भी ये विश्वास अंततोगत्वा हमारी रक्षा करने में सक्षम होता है। पर यदि सारे सद्गुणों के होते हुए भी धूपबत्ती जलाएगी, इष्ट में सबसे अधिक महत्व है विश्वास का, क्योंकि जहां भी भक्ति की व्याख्या की गई वहां बार बार भक्ति में विश्वास की आवश्यकता पर बल दिया गया। आपने वो दोहा पढ़ा होगा, सुना होगा, बिनु विश्वास भगति नहीं, तेहि बिनु द्रवहि न राम, राम कृपा बिनु सपने, जीवन लह विश्राम। यहां पर स्पष्ट रूप से घोषित किया गया कि बिना विश्वास के भक्त नहीं हो सकते। पर यदि ये कहा जाए कि बहुत से भक्त संसार में दिखाई देते हैं, तो उत्तरकांड में ये बताया गया
कि जिसको सचमुच दृढ़ भक्ति कह सकें, कब वो भक्ति तो विरले व्यक्तियों के अंतःकरण में ही होती है। वो बड़ा प्रसिद्ध दोहा है, जब वर्षा ऋतु में जल की वर्षा होती है तो जिधर देखिए उधर नदियां, तालाब और यहाँ तक कि सड़क के जो नाले हैं कभी भी उफनाते हुए दिखाई देते हैं और चारों ओर जल का ही साम्राज्य दिखाई देता है। किंतु इस जल की वास्तविकता और परीक्षा कब होती है? जब ग्रीष्म ऋतु का आगमन होता है और सूर्य की किरणों के द्वारा ताप की सृष्टि होती है, उस समय अधिकांश जल सूख जाता है और जहां जल सूर्य की ऊष्मा के बाद भी बचा रहता है, हम वहीं पर वस्तुतः ये स्वीकार करते हैं कि यहाँ का जल जो था वो कभी समाप्त होने वाला नहीं था। इसलिए जो दिखाई देने वाले भक्तों की संख्या है उसकी तुलना बरसाती नदी, पहाड़ी नदी से की गई। भक्ति भाव भादौ नदी सबे चली घहराए, पर सरिता वह सराहिए जो जेठ मास ठहराए। और उसका अभिप्राय की अनुकूलता में जो भगवान की भक्ति की जाती है, हमारी कामनाएं पूर्ण हो रही हैं, हमारे संकल्प पूरे हो रहे हैं, हमारी आकांक्षाएं पूरी हो रही हैं, और ऐसी परिस्थिति में अगर हम ये कहें कि हम भगवान के भक्त हैं या उन्हें देख करके लोगों को ये लगे कि ये तो बड़े भक्त हैं, तो ये वस्तुतः वास्तविक परीक्षा नहीं। का विश्वास की वास्तविक परीक्षा तब है जब ग्रीष्म ऋतु में, और उसका अभिप्राय है कि जब हमारे जीवन में प्रतिकूलता हो, जब हमारे जीवन में कभी पराजय हो, प्रतिकूलता हो, दुख हो, ऐसी परिस्थिति में भी हमारा विश्वास दृढ़ है कि नहीं। इसीलिए रामचरितमानस में विश्वास की तुलना अक्षय वट से की गई। आपने बड़ी प्रसिद्ध कथा सुनी होगी, महर्षि मार्कंडेय के अंतःकरण में ये इच्छा उत्पन्न हुई कि प्रलय का वर्णन पुराणों ने किया है, मैं उसे देखूं। और उन्होंने ये प्रभु से प्रार्थना की कि मैं प्रलय देखना चाहता हूं। पर प्रभु ने, भगवान विष्णु ने ये कहा कि अपने आप समय पर प्रलय होगा और आपकी आयु तो बड़ी लंबी है, आप देख लीजिएगा। मार्कंडेय ने कहा कि उस प्रलय में देख करके देखना क्या होगा, वहां तो सभी व्यक्ति समाप्त हो जाएंगे, मेरी सत्ता समाप्त हो जाएगी, तो उस देखने के अनुभव की का कोई लाभ तो नहीं व्यक्ति को मिल सकता है। देखने की सार्थकता तो तब है कि जीवन में ही हम प्रलय का साक्षात्कार कर सकें। तो जब प्रलय का वर्णन किया जाता है तो इसका अभिप्राय क्या है? यदि सृष्टि का उद्भव सत्य है और सृष्टि की स्थिति सत्य है तो प्रलय भी उतना सत्य है, और इसका अनुभव तो प्रत्येक व्यक्ति जीवन में व्यक्तिगत ये स्थिति तो आती ही है। यदि जन्म है और जन्म के पश्चात व्यक्ति युवा होता है या आगे की ओर बढ़ता है तो उसकी अंतिम परिणति मृत्यु के रूप में भी होती है। और ऐसी स्थिति में जीवन को जो परिपूर्णता से देखना चाहता है तो उसे तो तीनों ही स्थितियों में ईश्वर का साक्षात्कार करना होगा, स्थिति में, उद्भव में, स्थिति में और विनाश में। तो जैसे व्यक्ति के मृत्यु के रूप में एक प्रलय व्यक्ति के जीवन में आता है,
कैसी प्रकार से जिस संसार का निर्माण हुआ है का उस संसार का भी विनाश अवश्यंभावी है। इस सत्य को स्पष्ट बार बार पुराणों ने किया और उसका अभिप्राय यह है, प्रलय के वर्णन का उद्देश्य व्यक्ति को डराना नहीं। मृत्यु और प्रलय अगर हमारे हृदय में भय की सृष्टि करे, जैसा कि अधिकांश लोगों के जीवन में दिखाई देता है, मृत्यु आने से पहले ही हम मृत्यु की कल्पना से, मृत्यु के आतंक से भयभीत हो जाते हैं और प्रलय का वर्णन जब पढ़ते हैं या कभी जब समाचार पत्रों में लेख आता है कि यदि दूसरा तो संसार का विनाश हो जाएगा, तो उसे पढ़ करके हमारे हृदय में एक आतंक और एक भय की सृष्टि होती। तो वस्तुतः कहीं मृत्यु और प्रलय को सही दृष्टि से न देखने का परिणाम। आप गीता की कथा गीता पढ़ते होंगे और गीता की कथा सुनते होंगे। जब युद्ध क्षेत्र में भगवान ने अर्जुन के सामने अपना विराट रूप प्रकट किया, तो उसमें अर्जुन ने देखा कि सारे योद्धा मरे पड़े और अनगिनत सूर्यों का प्रकाश भगवान के शरीर से निकल रहा है। का इस प्रकार का दृश्य देख करके एक बार उसके हृदय में भी भय का संचार हुआ और उसका अभिप्राय यह है कि ये भय की वृत्ति भी स्वाभाविक वृत्ति है। किंतु अगले ही क्षण अर्जुन में जिज्ञासा का उदय हुआ और अर्जुन ने भगवान के इस रूप को देख करके, भगवान का एक रूप वह था जब वे सारथी के रूप में अर्जुन का रथ हाँक रहे थे और भगवान का दूसरा रूप वह था जो महान उग्र था, जो बड़ा भयावना था। अर्जुन ने चकित होकर के भगवान से पूछा कि आप कौन? ये आपका विलक्षण जो रूप में देख रहा हूं, आप अपना परिचय दीजिए। और तब आपको भगवान का वाक्य पढ़ने को मिला होगा। भगवान अपना परिचय देते हुए कहते हैं, कालोस्म लोक क्षयकृत प्रबुद्धो, मैं साक्षात काल हूं और लोक का विनाश करने के लिए तुला हुआ। अर्जुन को भगवान कृष्ण ने अपने मधुर रूप का भी साक्षात्कार कराया और आगे चल करके भी अर्जुन ने भगवान से ही प्रार्थना की कि महाराज कृपा करके अब इस रूप को आप समेट लीजिए और तेनैव रूपेण चतुर्भुजेण सहस्त्र भावो भव विश्व मूर्ते का आप कृपा करके पुनः उसी रूप में मुझे दर्शन दीजिए। और भगवान ने अर्जुन को बाद में उसी रूप में दर्शन दिया। लेकिन इतना होते हुए भी भगवान ने जब अर्जुन को अपना परिचय काल के रूप में दिया, तो उसका अभिप्राय क्या है? मानो भगवान को ये बताना चाहते थे, अर्जुन मेरा एक रूप वो भी है और दूसरा रूप वह भी है, और यदि प्रयत्न करने पर भी युद्ध नहीं रुक रहा है तो ये समझ लो कि इस समय मैं काल के रूप में ही कई सृष्टि के विलय के लिए तुला हुआ हूं। और इसका अर्थ यह है कि जीवन हम भगवान की जब भक्ति करें तो भगवान के समस्त रूपों को जीवन में स्वीकार करें। वे सारथी भी हैं और साक्षात काल भी है। इसलिए रामचरितमानस में का ये प्रसिद्ध वाक्य कहा गया, ये वाक्य प्रचलित है। कभी कभी अगर मृत्यु से किसी की रक्षा हो जाती है तो समाचार पत्रों में यही मुख्य रूप से शीर्षक दिया जाता है कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा। पर यह वाक्य पूरा सत्य नहीं है। रामचरितमानस में इसको दूसरे रूप में कहा गया। उसमें कहा गया कि अगर मारने वाले और बचाने वाले दोनों अलग अलग होते तो हम ये कहते कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा है। लेकिन भगवान के विषय में जो वाक्य कहा तासो मंदोदरी ने ब्राह्मण से, वो ये था कि तासो बैर कबो नहीं कीजे, मारे मरी
जियाए चीजें। वस्तुतः जीवन और मृत्यु दोनों का नियामक वही है, इसलिए पूरी तरह से उसकी इच्छा में अपने आप को समर्पित कर दीजिए। ये संदेश रावण को मंदोदरी दे दी। तो इसका अभिप्राय क्या हुआ कि प्रतिकूलता को अगर हम प्रतिकूलता से ही जोड़ करके देखेंगे तो हमारा आतंक और भय बढ़ता जाएगा, और प्रतिकूलता को जब हम भगवान से जोड़ करके देखेंगे तो उसका अभिप्राय यह होगा कि प्रतिकूलता दिखाई देने के बाद भी, जैसे आपके सामने आपका प्रिय बालक मुंह पर कोई नकली मुखौटा राक्षस का लगा करके आ जाए तो दिखाई तो राक्षस के रूप में उसकी आकृति भयावनी ही दे रही, पर आप उस रूप को भी देख करके मुस्कुराते हैं क्योंकि आपको ये दिखाई देता है कि इस मुखौटे की आड़ में हमारा प्रिय बालक है। और इसी प्रकार से समस्त मृत्यु के जीवन और मृत्यु के संदर्भों में हम जब ईश्वर को देख सकें तो ही हमारी भक्ति नित्य रहेगी, सार्थक रहेगी। इसलिए प्रलय केवल आंखों से ही नहीं देखा जाता है, जब आप सुनते हैं तो सुन करके भी आपके सामने, मनुष्य चक्षुओं के सामने प्रलय का एक दृश्य साकार हो जाता है। और ऐसी स्थिति में उस दृश्य से हमारे अंतःकरण में भय के साथ साथ वैराग्य हो, और वैराग्य के साथ साथ भगवान के प्रति हमारी आस्था दृढ़ बनी रहे कि किसी भी परिस्थिति में हो, सबके पीछे भगवान ही विद्यमान है, तो परिणाम होगा कि हमारी भक्ति सुदृढ़ रहेगी। इसलिए मार्कंडेय की आकांक्षा ये है, मार्कंडेय को गोस्वामी जी ने रामायण में तुलना किया ज्ञान से। चिरजीवी मुनि ज्ञान विकल जन, चिरजीवी मुनि मानो ज्ञान है, और ज्ञान में मार्कंडेय के अंतःकरण में प्रलय को देखने की, प्रलय को समझने की जिज्ञासा, और भगवान ने अपनी विलक्षण माया शक्ति के द्वारा प्रलय की एक अद्भुत दृश्य की सृष्टि कर दी। उस समय मार्कंडेय तीर्थराज प्रयाग में स्नान कर रहे थे। अचानक समुद्र उमड़ने लगा, सारे संसार की वस्तुएं डूबने लगी और चारों ओर एक ही स्वर गूंजने लगा, प्रलय का समय आ गया। मार्कंडेय भी उस दृश्य को देख करके भयभीत हो गए। एक क्षण के लिए कभी भी डूबने से लगे, किंतु अगले ही क्षण उन्होंने देखा कि उस विशाल समुद्र में एक वृक्ष ऊपर की ओर बढ़ रहा, और दूसरा आश्चर्य उन्होंने देखा कि उस वृक्ष के एक पत्ते पर का नन्हा सा बालक मुस्कुराता हुआ अपने अंगूठे को चूसता हुआ लेटा हुआ। और इतना ही नहीं, डूबते हुए मार्कंडेय को यह भी दिखाई पड़ा कि उस बालक ने अपनी अंगुली, अपना हाथ उनकी ओर बढ़ाया, और अचानक मार्कंडेय भगवान उस नन्हे बालक का हाथ पकड़ करके का बच जाते हैं, और उसी समय प्रलय का दृश्य समाप्त हो जाता है। भगवान ने मार्कंडेय को कहा कि तुम प्रलय देखना चाहते थे, तुम्हें मैंने प्रलय का दृश्य दिखा दिया। मार्कंडेय ने पूछा कि प्रभु, आपने जो प्रलय का दृश्य दिखाया उसकी व्याख्या भी तो कृपा करके कीजिए। सब डूबने पर भी एक वृक्ष नहीं डूबा, और उस वृक्ष के पत्ते पर आप स्वयं विद्यमान थे, और वो भी बालक के रूप में, और आपने मुझे बचा लिया। इसका अर्थ क्या है? भगवान ने मार्कंडेय को बताया कि वस्तुतः प्रलय जो है वो जीवन में आने वाली प्रतिकूलता है, विनाश है, प्रतिकूलता। और जो वृक्ष उस विनाश की बेला में ऊपर की ओर उठ रहा था वो विश्वास था। भगवान ने कहा कि प्रतिकूलता में बस हमारी कसौटी भक्त की यही है कि हमारा विश्वास घट रहा है कि बढ़ रहा है, हमारा विश्वास ऊपर की ओर उठ रहा है कि हमारा विश्वास भी उस प्रतिकूलता के प्रलय के समुद्र में डूब रहा है। और महाराज, आप तो अलग से भी मुझे बचा सकते थे, पर आपने अपने आसन के लिए बट का पत्ता ही क्यों चुना?
भगवान ने यही कहा कि ये जो बट का पत्र है यही प्रेम है, जो विश्वास की ही शाखा है। विश्वास और प्रेम एक दूसरे से भिन्न है। और भगवान ने कहा कि जब प्रतिकूलता आती है तो ईश्वर भी विश्वास के सहारे बचता है, अगर विश्वास न हो तो ईश्वर भी डूब जाएगा। भगवान का अभिप्राय ये था। भगवान मानो संकेत ये करना चाहते थे। रामायण में इसकी एक सांकेतिक व्याख्या महाराज जनक के प्रसंग में की गई और उसमें व्याख्या करते हुए ये कहा गया कि बालक के रूप में भगवान का जो दर्शन देना था, तो बहुत सुंदर व्याख्या की गई। उसकी व्याख्या उन्होंने की, भगवान ने प्रेम के रूप में अपना दर्शन दिया। तापर राम प्रेम शिशु सोहा। मार्कंडे वृद्ध ज्ञान है और राम भगवान ने जो दर्शन दिया का वो ज्ञान को दर्शन प्रेम के रूप में दिया। तो ज्ञान वृद्ध है और प्रेम बालक है, ये सांकेतिक भाषा। ज्ञान की प्रशंसा की जाती है उसकी परिपक्वता में। ज्ञान जितना परिपक्व है का जैसे वृद्धावस्था पा करके पक जाता है ऐसा मानते हैं, इसी प्रकार से जिसके मस्तिष्क में ज्ञान परिपक्व हो चुका है इसलिए ज्ञान की तुलना वृद्ध से की गई और प्रेम की तुलना बालक से की गई। वृद्ध को आगे नहीं बढ़ना है और इसका अभिप्राय कि ज्ञान में घटना बढ़ना नहीं, वो तो एक रस। किंतु प्रेम बालक है, इसका अभिप्राय क्या हुआ कि प्रेम जो है वो उसकी शोभा एक रस्ता में नहीं है, उसकी शोभा बढ़ते जाने में। बालक जैसे आगे बढ़ता है, अगर ज्ञान की तरह प्रेम भी एक रस हो तो प्रेम की परिपूर्णता नहीं है। इसलिए नारद जी ने भक्ति सूत्र में जब प्रेम की व्याख्या किया तो प्रेम की व्याख्या करते हुए उन्होंने एक वाक्य जोड़ दिया, गुण रहितम कामना रहितम। पर उसमें भगवान देवर्षि नारद का वाक्य ये भी है कि प्रतिक्षण वर्धमानम प्रेम स्वरूपम। प्रेम का अर्थ है कि प्रतिक्षण जो है जो आगे बढ़ता ही जाए। प्रेम में कभी पूर्णता की अनुभूति नहीं होती है, ज्ञान में पूर्णता की अनुभूति है और प्रेम में निरंतर आगे बढ़ते जाने की वृत्ति है। यही प्रेम और ज्ञान का मुख्य अंतर है। मानो संकेत बड़ा सुंदर। जब मार्कंडे भी डूबने लगे तो इसका अभिप्राय यह है कि बड़े बड़े विवेकी भी जब प्रलय और प्रतिकूलता आती है तो वो भी डूबने लग जाते हैं, पर उस समय भी डूबने से बचाने की भूमिका अगर ज्ञान के साथ हमारे अंतःकरण में भगवान के प्रति प्रेम होगा तो हम बच जाएंगे। और केवल विवेक होगा तो विवेकी व्यक्ति भी उस आघात को झेलने में समर्थ नहीं होगा। मानो इसका अभिप्राय है कि हमारे जीवन में जितना विवेक हो उस विवेक के साथ ही हमारे जीवन में पूर्ण प्रेम भी हो। और प्रेम जहां पर होगा वहां पर प्रेम की विशेषता यह है कि वहां पर विश्वास की पराकाष्ठा है। हम जिस प्रियतम हमारे प्रभु जो है उनके प्रति हमारे मन में इतना प्रेम है कि हमें प्रतिक्षण ये लगता है कि उनके प्रति हमारा विश्वास कभी विनष्ट नहीं होता है। प्रेम के बिना विश्वास में स्थिरता नहीं होती है। मानो मार्कंडे की इस कथा में इसी की ओर संकेत किया गया। इसलिए भक्तों ने सबसे अधिक बल दिया। रामचरितमानस के उत्तरकांड में भी भक्ति का जो क्रम बताया गया उसमें आप पढ़ेंगे